तो आज मैं आपके सामने बात करने आई हूँ, वो है हमारा टॉपिक पिरामिड वास्तु। अब यहाँ जो है ना, हमें दो चीज समझने की जरूरत है। एक तो पिरामिड और दूसरा है वास्तु। ठीक है, दोनों क्या चीज है। हमेशा कोई भी चीज की स्टडी ना बेसिक से होती है, ताकि हमें जो क्लैरिटी मिल सके वो सबसे बेस्ट मिल सके। तो आज हम क्या करेंगे इस सेशन में? आज हम जो है बात बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा कि व्हाट इज वास्तु, व्हाट आर द फोर्सेस जो वास्तु में लगती है हम पर। सिक्स प्रिंसिपल्स क्या है इसके, दोष कैसे अराइज होता है वास्तु में। कई बार हमने देखा है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता है। वो क्या है कि आपको एक स्टीरियोटाइप तरीके से समझा दिया गया, ये जोन में ये, ये जोन में ये। बट आपको कंफ्यूज रहते हैं लोग कि सच में ये वाला दोष का निवारण करना है या इस दोष का निवारण करना है, कौन सा दोष एक्चुअली हर्ट कर रहा है। तो ये चीजों को भी आप तब समझ पाएंगे ना, जब आप प्रिंसिपल्स को समझ जाएंगे, जिसके बेसिस पे वो जो सूत्र निकले हैं फाइनल कि भाई ये जगह पे अगर टॉयलेट है तो प्रॉब्लम है, ये जगह पे स्टैकेस है तो प्रॉब्लम है। बट वो क्यों बोला उन्होंने? देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। कोई भी जादू टोना अंधश्रद्धा नहीं है। वास्तु शास्त्र इज अ साइंटिफिक फील्ड, कंप्लीटली साइंस ओरिएंटेड फील्ड है। हमारे ऋषियों ने बहुत वर्क किया है इन चीजों पे और हमें ये चीजें उपलब्ध कराई है, ये ज्ञान उपलब्ध कराया है, राइट। फिर हम बात करेंगे आज की पिरामिड साइंस क्या है और उसका ग्लोबल यूसेज क्या चल रहा है, रियल एप्लीकेशन क्या है, कि हमें कैसे ये मदद करने वाला है, इसको जानना हमें कैसे हेल्पफुल होगा। चलिए पहले आप लोग बताइए, आप लोगों ने आज तक क्या सुना है, व्हाट इज वास्तु। यहां से चालू करते हैं, व्हाट इज वास्तु। सिर्फ एक किंजल जी को आंसर आता है, उन्होंने बैलेंस ऑफ वास्तु एनर्जी लिखा है, बाकी किसी को आंसर ही नहीं आता है। लिखिए, इंटरैक्टिव रहिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ग्रेट। बैलेंस ऑफ फाइव एलिमेंट्स, बैलेंस ऑफ एनर्जी एंड एलिमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वास्तु, बैलेंसिंग ऑफ फाइव एलिमेंट, प्लेसमेंट ऑफ पंच तत्व एंड इट्स बैलेंसिंग, placing of vastu items in correct place, aligning energy for smooth flow, balancing five elements, साइंस सबका मैं कुल मिला के समझ गई हूँ। सबको ये पता है कि ये जोन में ये सामान रख दो तो ये हो जाएगा, वो जोन में रखोगे तो पैसा ट्रैक कर लोगे, ये जोन में हेल्थ है तो ये कर लोगे। ये सब कुछ चीजें आपने सुनी हुई है, जिसको आप पंच तत्व बैलेंस के नाम से बताया गए हैं। ठीक है, तो वास्तु बेसिकली क्या है समझे। वास्तु है ना, कोई भी स्पेस है जो हमने, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल पर्पस से ली है। अब इसकी जो एनर्जी है, इसका इम्पैक्ट बैलेंस करना हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम पर होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी हम क्या कहते हैं, हम सब इतना सब कर ही क्यों रहे हैं अपने लिए, ताकि हम या हमारा क्लाइंट जो है वहां पे वो सुख से रह सके, प्रोग्रेस कर सके आगे, अबैंडेंस पा सके, रिलेशनशिप्स अच्छे चले उनके, है ना, मनी प्रॉब्लम्स नहीं आए, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन या कोई हेल्थ इशू ना खड़ा हो जाए उनके लाइफ में, सुख समृद्धि रहे, राइट। इसीलिए हम इतना सारा मेहनत करते हैं। तो इसी वजह से एक तो अपनी खुद की एनर्जी है जो हमारे ऊपर लाइफ में इम्पैक्ट करती है, राइट। और दूसरी है कि वास्तु स्पेस की एनर्जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पे इम्पैक्ट करती है। और वो बहुत ही आसान तरीका भी होता है वास्तु को सुधार लेना, बैलेंस कर लेना। बहुत ही इजी होता है और करके आपने छोड़ दिया। बाकी सेल्फ पे तो क्या बहुत मेहनत लगती है, डेडिकेटेडली आप वर्क करेंगे। बट आपने जैसे वास्तु की एनर्जीज बैलेंस कर दी ना, उसके बाद जो है वो आपको हेल्प करती है।
क्योंकि वो राइट एनर्जीज अब वहां पे आपने एक्टिवेट कर दी, अब वो आपको करेक्ट होने में हेल्प करती है, आगे बढ़ने में हेल्प करती है चीज़ों में, है ना। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको इजी लगेगा। जैसे कई बार हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती कि हम वो करना क्या है, वी आर स्कैटर्ड इन ऑल प्लेसेस, राइट। जब तक हम लाइफ में स्कैटर्ड रहेंगे ना, हम कहीं नहीं पहुंचते। हमारा गोल जब तक फिक्स नहीं है ना, तो हमें तकलीफ होती है अचीवमेंट में, फिर हम रैंडम भगवान भरोसे चलते हैं, ठीक है। अब आपको क्लैरिटी सेट करने में, गोल सेट करने में, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को ठीक कर लेना है। भले आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी सेट कर देनी है, वहां की एनर्जी जो भी दोष वगैरह है उसे क्लियर कर देना है। ऑटोमेटिकली उसकी जब एनर्जी ठीक होगी तो आप पे इंपैक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है वाइस वर्सा भी काम करती है। अगर हमारा जुपिटर खराब है तो बाय डिफॉल्ट हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट खराब ही मिलेगा। बहुत कम जगह होता है कि आपका खराब है बट किसी और मेंबर के वजह से थोड़ा बहुत बैलेंस हो गया हो, क्योंकि सारे एक जैसे ही एक साथ एक फैमिली में आते हैं, जिनका आपस में वैसा थोड़ा सा जुड़ाव होता है, ये मोस्टली देखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वास्तु इज अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी एंड रिमूविंग द इम्बैलेंस। एनर्जी एनहांस करने का बहुत आसान तरीका है वास्तु, बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका है वास्तु, और नेगेटिविटी निकालने का, ठीक है। और बैलेंस रही तो ग्रोथ है, इम्बैलेंस रही तो दोष आएंगे और आपकी क्लैरिटी जो है वो खराब होती चलेगी। तो जो वाइब्रेशन है या जो एनर्जी है हमारे स्पेस की, इसको अलाइन करना है। अब अलाइन कैसे करना है, आप में से कई सारे ये समझ चुके कि पंच तत्व है, ठीक है, यू आर राइट। बट सिर्फ पंच तत्व नहीं है, पंच तत्व से वास्तु बहुत ज्यादा आगे है ये साइंस। कैसे? वास्तु में ना टोटली 7 फोर्सेस लगती है। एक सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट है वो लैंड फोर्स है, फॉर ऑब्वियस रीजन, आप जानते हैं वास्तु। तो वास्तु में ये जो आपका रूम कौन से डायरेक्शन में है, कौन से कलर की चीज कहाँ रखी है, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ रखा है, उससे भी पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है लैंड की एनर्जी। आपका घर या आपका जो भी स्पेस है वो किस धरती पे बना है, वो धरती की क्या एनर्जी है, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। आपका बाकी सब ओरिएंटेशन सही है बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो काफी हद तक चांसेस है कि आपकी लैंड की एनर्जी खराब है। आप ये तो मानते होंगे अलग अलग लैंड की अलग अलग क्वालिटीज है, हर जगह की लैंड अलग होती है, हर जगह की लैंड की क्वालिटीज अलग होती है। लैंड में कभी कोई ब्लैक सॉइल होती है, कोई रेड सॉइल होती है, कोई वाइट सॉइल होती है, येलो होती है, सबकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। मेटालिक चीजें अलग होती हैं, कई में शैल्य गड़े हुए होते हैं, है ना। कभी कभी जैसे पहले लोग कई सारे लूट कर सोना गाड़ दिया होगा, या किसी की डेड बॉडी गड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर जो है लैंड की एनर्जी बनाती है। उसका स्लोप कैसा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका जो है टिल्ट कैसा आ रहा है, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं लैंड की एनर्जी को लेकर, ठीक है। तो इनको जब तक आपने करेक्ट नहीं किया तो जो आपने ओरिएंटेशन सीखी है ना, दैट इज ओनली 20% पार्ट, तब तक चीजें सॉल्व नहीं होती है। आपने देखा होगा कई सारे जगहों पे दीमक आती है, दीमक आती है, धरती से आती है, ग्राउंड से ओरिजिनेट होती है दीमक। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ लैंड एनर्जी, वो क्लियरली इंडिकेट करेगी लैंड में प्रॉब्लम है, लैंड की एनर्जी में प्रॉब्लम है। उसी तरह आपने देखा होगा कई बार जो क्या बोलते हैं दरारें होती है, सीलन होती है, ये ऊपर से पानी के फ्लो की वजह से नहीं आ रही होती, नीचे से आ रही होती धरती की वजह से। ये सारी चीजों को भी हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कितना भी आपका ओरिएंटेशन सही है तो भी इट विल नॉट वर्क, बिकॉज दिस इज लाइक 50-60% इम्पैक्ट तो होता है इसका। जो ये लैंड फोर्स हो गया। फिर कॉस्मिक फोर्स,
हमारे ऊपर एक तो नीचे धरती से एनर्जी आती है, एक आसमान से एनर्जी आती है। तो आसमान से जो हमारे एनर्जी आती है वो कैसे, आपकी सनरेज हो गई, आपके प्लैनेट्स की एनर्जी हो गई, जो हवा है, ये सभी चीजें आ जाती है उसके अंडर। तो इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से अपना वास्तु कर पाए। ये ब्लॉक्ड होगी तो अगेन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आता है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में कौन सा रूम कहाँ बना है, यहाँ पे जहाँ आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग होती है आपकी। फिर हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, कौन सा रूम किसको दे, क्या कलर करे, किस यूटिलाइजेशन में कौन से रूम को लाएं। ये सारी ओरिएंटेशन में आती है। आपका मेन डोर काफी इंपॉर्टेंट होता है ओरिएंटेशन में। डोर कौन से नंबर पे आ रहा है आपका। बेसिकली नंबर तो क्या बोलेंगे, इट इज देवताज एनर्जी, है ना। आपको अगर पता हो, देर आर टोटल 45 देवतास। उसमें से जो 32 देवताज हैं वो हमारे बाउंड्रीज पे होते हैं, जो हमारी बाउंड्री होती है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग लेवल से। अब आपका डोर कहाँ आता है, वो डोर जो है आपका, वो देवता की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। और वो दो देवता की क्या एनर्जी है, जैसे सोम देवता की एनर्जी है आपका, तो पैसे आएंगे। भल्लाट है, पैसे आएंगे। बट उसी की जगह दूसरे शोष देवता या किसी और देवता की, तो उनसे रिलेटेड जो एनर्जी है वो आएगी आपके यहाँ। साउथ वेस्ट में क्यों मना करते हैं, क्योंकि वहाँ पितृ दोष लग जाता है, पितृदेव है वहाँ पे। वो इसीलिए वहां से वैसी एनर्जी आने लगती है, नेगेटिव एनर्जीज आने लगती है घर में। तो सारा घर अस्त व्यस्त रहता है। तो इस तरह से आपका ओरिएंटेशन बनता है। फिर कौन सी चीज वर्क करती है, बिल्डिंग फोर्स। आपने क्या मटेरियल यूज किया है घर में। सिर्फ फ्लोरिंग ही नहीं, पूरा कंप्लीट सीमेंटिंग से लेकर ब्रिक से लेकर सभी चीजों पे बहुत इम्पैक्ट आता है घर में। जैसे आप जानते हो ना, कोई भी हम लोग सस्ता सा मटेरियल यूज कर ले, या जो मटेरियल लीच होता हो वैसे मटेरियल यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें खराब होती हैं। तो ये भी एक फोर्स इम्पैक्ट करता है वास्तु की एनर्जी बनाने में। देन पीपल्स फोर्स, जो भी लोग रहते हैं उस घर में, या वो घर से बाहर के भी लोग हैं मगर वो इंटरेक्ट करते हैं, या घर बनाने के दौरान जो लोग जुड़े हुए थे उस घर में, वो लोगों की एनर्जी सही नहीं है, तो वो दोष क्रिएट करती है। जैसे कि अगर कभी हमने कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाते टाइम मजदूरों को सही से पैसे नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, दोष लगेगा। हर चीज का दोष लगेगा। आप जैसे किसी ने अपने क्या बोलते हैं जिसका हक बनता था उसे ना देकर उसके पैसे मारकर यूज किए हैं अगर घर में, तो उसकी वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी लगेगी वास्तु के दोष में। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जहां हम डीपली गए भी नहीं होते हैं, वो सब भी लग रही होती है। अब क्या है, कमर्शलाइज्ड हो गया है बहुत सारा, तो लोगों को सामान बेचना इजी पड़ता है। दे आर इफेक्टिव, बट उससे भी बहुत ज्यादा है वास्तु, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीज यहाँ रख दो वो चीज वहां रख दो, बोलने में भी इजी है, शायद सीखा भी नहीं होगा, ये दोनों भी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए वही चीजें ज्यादा प्रचलित भी है। बट वास्तु सिर्फ इतना नहीं है, वास्तु बहुत डीप फैक्टर्स वाला है। फिर देन एस्ट्रोफोर्स। अब जो भी हमारी कुंडली है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका बहुत असर होता है ना। जैसे अगर किसी को आप कहते हैं कि E3 का डोर अच्छा है, E4 का डोर अच्छा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आपका सूर्य नीच का है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। लोग कहते हैं मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट का दे दो, है ना, जो ओनर है घर का, उसको हेड ऑफ द उसको। बट अगर उसका राहु कमजोर है, वो कभी वहां शांति से नहीं सो पाएगा। तो इस तरह एस्ट्रो का बहुत बड़ा फैक्टर होता है वास्तु में। एंड सेम वे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वास्तु के दोष हैं इन्हें भी हम जो है निवारण कर सकते हैं अदर वे राउंड, ठीक है। फिर देन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है एक्सटर्नल अटैकिंग फोर्स। अब बाहर से क्या क्या हमारे वास्तु पर इम्पैक्ट आ रहा है।
अब इसमें कई टाइप की चीजें हो सकती है, जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है, या कोई वेद हो सकता है। घर के बाहर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, सामने ही ब्लॉक कर रही हैं, बहुत लंबा पेड़ है जो कि नेगेटिव एनर्जी के साथ है, वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो बहुत नाला बह रहा है, बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है उसका। फिर एक और चीज है जैसे कि ब्लैक मैजिक, है ना, आपने सुना होगा। देखिए आजकल ना लोगों का एक तो क्या है कि नेचर ऐसा हो गया है कि सब मेरे कंट्रोल में आ जाए चीजें। तो कई बार लोग कर देते हैं, स्पेल्स वगैरह कर देते हैं, चीजें कर देते हैं, तो उनका भी असर होता है, हमारे घर पर भी होता है जैसे हम पर होता है। सेम जैसे हमारा हो रहा है वैसे हमारा घर का या हमारी दुकान या हमारे स्पेस या बिजनेस का भी हो रहा होता है। तो उस पे भी कर देते हैं लोग कई बार, आउट ऑफ वट एवर जेलेसी, और क्या दुश्मनी बोल लीजिए, जो भी बोले आप। तो इन सब चीजों का, इन सातों चीजों को एक्चुअली चेक करना जरूरी है वास्तु में। अब कैसे पता चलेगा कि हम सही चल रहे हैं क्या, इन सब फोर्सेस में कैसे पता चलेगा कि हम वास्तु के जो प्रिंसिपल्स उसमें सही चल रहे हैं कि नहीं, दोष नहीं है जो हमारे यहाँ है, या ये पर्टिकुलर चीज है तो ये दोष है, कैसे पता चलेगा। तो वास्तु में ना 6 प्रिंसिपल होते हैं जिनको हमें मेनली चेक करना होता है। सबसे पहले है हमारी सन की एनर्जी। हम सब जानते हैं ना, सन की जो रेज है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस होती है, विब्ग्योर, राइट। हर वाइब्रेशन की अलग एनर्जी होती है, अलग टाइप की कॉस्मिक रेज वो हमारे तक लाता है। सुबह सुबह सन की रोशनी अलग इम्पैक्ट देती है, जब सनराइज होता है, फिर धीरे धीरे मिड डे तक उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, और सन सेट होते होते टोटली कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इसके बेसिस पे जो है हमारे घर की जो आर्किटेक्ट ओरिएंटेशन सब चीजें इसलिए बनती हैं। तभी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि नॉर्थ और ईस्ट को जो है थोड़ा हल्का रखिए, ओपन रखिए, ताकि यहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि सन आपका कहाँ से चलता है, नॉर्थ ईस्ट से चालू होता है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, स्टार्ट होके आपका वेस्ट तक जाता है, राइट। तो इसलिए आपकी जो एनर्जी है ये सन की रेस के हिसाब से आपके घर की आर्किटेक्चर होनी चाहिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी आज सुन लीजिए, जो है सन, हमारी जो अर्थ है ना, ये टिल्टेड होती है। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, नॉर्थ हमारा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और साथ ही इसके थ्रू जो है हमारी लॉन्जिट्यूड्स चलती हैं जो कि एनर्जेटिक लाइंस होती है, और ये हमारी लैटिट्यूड्स चलती है जो कि हॉरिजॉन्टल एनर्जी लाइंस होती है। अब हम इनको तो नहीं बदल सकते, तो हमको अपने आप को ही इनके अलाइन करना होता है। बट जब हम इनके अलाइन नहीं करते हैं तो फिर हमें दोष का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारे यहाँ जो भी आपने सुना होगा टिल्टेड हाउस, है ना, टिल्टेड टुवर्ड्स दिस ईस्ट विथ सम डिग्रीज एंड ऑल, ये चीजें। फिर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि नॉर्थ में सर मत रखो, साउथ में रखो, और आपकी सीटिंग पोजीशन जो है वो ईस्ट की तरफ फेसिंग होनी चाहिए, नॉर्थ की फेसिंग होनी चाहिए, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इनको डीपली स्टडी करना भी जरूरी है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज आड़ी टेढ़ी रखी होगी वर्क नहीं करेगी, आपने बहुत बार उपाय किए होंगे बट आपके उपाय फेल हो गए होंगे, क्योंकि काफी चांसेस है कि वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इस फैक्टर के अलाइन नहीं होती है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। देन हमारा नेक्स्ट है 5 एलिमेंट्स, है ना, पंच तत्व से बना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और ये सब आप लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया था, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, राइट। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे, इन द सेंस कि ये 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, स्पेस, देन अर्थ एंड वाटर, 5 एलिमेंट्स हो गए, अपन फिंगर्स पे भी हैं, राइट। और ये एलिमेंट्स हमारे भीतर भी है, हमारे स्पेस में भी है, पूरे कॉस्मोस में है। अगर आपने ओकल्ट साइंस देखा होगा और थोड़ा समझा भी होगा तो आपको पता चलेगा सभी प्लैनेट्स भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के होते हैं, सभी साइंस भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की साइंस होती है,
राइट। तो वहां से वो एनर्जी आती है हमारे तक, वो रिवॉल्व होते रहते हैं और उनके थ्रू एनर्जी हम तक आती है, और इन सब एनर्जीज को हमें बैलेंस करना होता है। इसी तरह हमारे घर में भी पर्टिकुलर कॉर्नर में पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आपका एयर एलिमेंट एक्टिव होता है, साउथ ईस्ट में आपका फायर एलिमेंट होता है, साउथ वेस्ट में आपका अर्थ एलिमेंट ज्यादा एक्टिव होता है, आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव होता है, और सेंटर आपका स्पेस ब्रह्म स्थान हम कहते हैं ना, स्पेस जितना खुला रहेगा घर अच्छा है, स्पेस एलिमेंट जितना रहता है उतना ग्रोथ को दर्शाता है, राइट। तो इसी प्रकार हम जो हैं एलिमेंट्स के बेसिस पे हमारे घर की जो ओरिएंटेशन करते हैं वो बनती है, ठीक है। उसके अलावा हमें जो और ध्यान रखना है वो है डायरेक्शंस ऑफ प्लैनेट। जैसे मैंने कहा कॉस्मिक रेज है, प्लैनेट्स है, हर दिशा में एक प्लैनेट रूल करता है, 9 प्लैनेट्स हमारे घर को रूल करते हैं। तो उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहां से आपको जल्दी मिलेगा, एनर्जी जल्दी मिलेगी, आपको काम करने की एनर्जी मिल सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड मिल सकती है। अब साउथ वेस्ट में राहु बोलते हैं हम, पता है ना, हम लोग बात करते हैं जब भी कि पास्ट लाइफ की बात करते हैं या पितृदोष की बात करते हैं ना, साउथ वेस्ट चेक कर लो, राहु वो जोन में जरूर प्रॉब्लम मिलेगी आपको, अगर आपकी कुंडली में भी है तो, और वैसे ही रिलेटेड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो 100%, क्योंकि वो एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। तो अदर वे राउंड व्हाट वी कैन डू इज यहां से भी ठीक कर सकते हैं हम वास्तु के थ्रू। वास्तु बहुत रेमेडियल है एक्चुअली। फिर हमारे जोनल देवतास की बात आती है। जो जोन हर 45 देवतास है घर में, पूरी तरह से जो घर है वो बटा हुआ है 45 छोटे छोटे जोन्स में। हर जोन में एक देवता की एनर्जी है। सिर्फ देवता ही नहीं, दैत्यों की भी है। जब समुद्र जैसे हमेशा आप देखेंगे कि समुद्र मंथन में भी दोनों की जरूरत थी, तो लाइफ में एक बैलेंस के लिए एनर्जीज की जरूरत होती है, हर टाइप की एनर्जी की, और हर एनर्जी को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना। तो उसको सबको हम रेक्टिफाई करते हैं, तब जाके हमारा जो वास्तु है इसमें क्लैरिटी आती है हमें। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स बन के, कुछ फोर्सेस चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा दोष कहाँ है, कैसे है, क्या है। अब अगर इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स दिखेंगे आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी, ठीक है, अनवांटेड डिलेज दिखेंगे, ब्लॉकेजेस दिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी चीज पहले छोटे से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, रिलेशनशिप के स्ट्रेन्स आने लगते हैं, इमोशनल हैवीनेस रहती है, मेंटल फटीग रहती है, सब कर रहे हैं फिर भी खुशी नहीं फील हो रही है ना, थकान थकान लग रही है, पूरा दिन काम करते सब करते हैं बट आराम भी नहीं हो पा रहा है, अगर वास्तु की एनर्जी डिस्टर्ब है तो। फाइनेंशियल स्लो डाउन हो रहा है, इंस्टेबिलिटी जैसी चीजें आ रही हैं, हेल्थ डिस्टर्बेंस, लो वाइटलिटी, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, बहुत सारा पैसा जा रहा है हेल्थ के पीछे। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ही क्यों, पूरे 45 देवता का इम्पैक्ट आपके शरीर पे जितने ऑर्गन्स है ना उन पे होता है। प्रजन्य देवता ले लीजिए, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रहती है वहां से। अंतरिक्ष देवता को ले लीजिए, आपके अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो फ्यूल होती है वो वहां से होती है। लो एनर्जी फील हो रही है, वहां जाके चेक कर लीजिए, डिस्टरबेंस पता चल जाएगा आपको। इवन हमारे सिम्टम्स देख के हम बता सकते हैं कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स अ टोटल साइंस, है ना। कहने के लिए हम बोल रहे हैं देवता, बट इसको आप एनर्जी के तौर पे समझिए कि वो एनर्जी फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। और फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, पुअर डिसीजंस, इस लो मोटिवेशन, एनर्जी ड्रेन, स्टैग्नेशन इन कैरियर ग्रोथ, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलते हैं। बट अब क्या होता है कि हम कई बार जो है हमारा घर ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं, वास्तु जो है ना, अगर हम वास्तु शास्त्र की मदद लें और जब हमने सोचा कि हमको घर खरीदना है तभी से वास्तु शास्त्र अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम अपनी परचेज को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। कैसे?
कि वास्तुशास्त्र में ऐसे कैलकुलेशंस हैं जिनको करके हम समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से इस पर्टिकुलर व्यक्ति को बेनिफिट होगा या नहीं, या फिर ये प्रॉपर्टी सामने वाले की एनर्जी खा जाएगी पूरी तरह। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत मेहनत करते हैं बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सो इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो आपका ये पॉइंट बनता है कि आपने चेक नहीं की होती है, वो ऋणी होते हैं आप उस पर्टिकुलर लैंड के। इसके लिए वो आपको प्रॉफिट नहीं देती, बल्कि आपके बाजू में पड़ोसी जो रह रहे सेम कॉलोनी में उनको मिलती है, क्योंकि उनके जो फैक्टर्स है वो डिफरेंट है, आपके जो फैक्टर्स है वो डिफरेंट है। कई बार एकदम बेकार सी जगह होगी बट वो जगह उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत प्रॉफिट दे जाती है, आपने सोचा भी नहीं होता, क्योंकि वो वहां पे उसको बेनिफिट दे रही होती है ना। वो ऋणी होता है, धरती ऋणी होती तो धरती भी देती है, ऐसा होता है। तो कैलकुलेशन वहां से चालू किया आपने, तो यहाँ आपने अपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया पहले ही टाइम। फिर दूसरी चीज, आपकी जो लैंड है इसकी ओरिएंटेशन को आप सही कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए। सपोज दोष है, ठीक कर सकते हैं हम, वी कैन रेक्टिफाई। घर बनाने से पहले ही हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लैंड की एनर्जी मैंने आपको कहा 50-60% रोल प्ले करती है, तो पहले कर ले, वेरी नाइस। बट और दूसरा कि आप उसके हिसाब से पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करें, तो आपका घर जब वास्तु कंप्लायंट हो जाता है आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके घर की एनर्जी बेस्ट हो जाती है, आपको सपोर्ट सिस्टम बेस्ट हो जाता है, देखिए। तो ऑटोमेटिक सब चीजें अच्छी होने लगती हैं। और सिर्फ आपके लिए थोड़ी, या आपके एक पर्टिकुलर हेड ऑफ हाउस के लिए नहीं, सभी के लिए होती है फिर घर में जितने लोग होते हैं। फिर मगर अब किसी का घर भी बन चुका है, तब क्या करेंगे? इंटीरियर, उससे पहले इंटीरियर फ्लोरिंग में भी हम कर सकते हैं ठीक, काफी सारी चीजें। इंटीरियर में भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं, उसी टाइम ध्यान रख ले हम तो। फिर नेक्स्ट आता है जब हम सब कर चुके हैं फिर रिनोवेट कर रहे हैं, एक और मौका देता है हमें डेस्टिनी कि भाई इतना खर्चा कर रहे हो तो इस टाइम पे तो ठीक कर लो। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, जब हमको प्रॉब्लम आती है तब भागते, अरे मेरे तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, अब जाते हैं हम वास्तुशास्त्री के पास। फिर हम बोलते हैं अब हम क्या करें, तो फिर हमें फिर भी सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन हमें कोशिश, ऑब्वियसली सब बना हुआ है तो हमें क्या करना है, एनर्जी करेक्शन करनी है, एंड दैट टू विदाउट डेमोलिशन। कितना तोड़ेंगे ना घर, अच्छा थोड़ी लगता है, चीजें खराब होती है, उसकी एनर्जी भी खराब होती है। तो विदाउट डेमोलिशन हमें जो है सॉल्यूशन लाना है। अब वो कैसे कर सकते हैं हम, क्या चीज कर सकते हैं कि जो विदाउट डेमोलिशन हमें हेल्प कर सकती है हर स्टेज में? जो मैंने आपको ये सारी स्टेज बताई उन सब में क्या चीज है, तो वो है पिरामिड। पिरामिड एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस बोलते हैं ना हम लोग, जो कि हमें हेल्प करता है एनर्जी को पहले तो प्यूरिफाई करने में। अगर नेगेटिविटी है उसको कट करता है, प्यूरिफाई करता है, एनर्जी को स्टेबलाइज करता है, एंड देन एम्पलीफाई करता है। ठीक है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे काफी ग्रंथों में लिखी गई है। ऑब्वियस सी बात है, अगेन आई विल से, ग्रंथों में पिरामिड तो नहीं लिखा होगा, वहां पे शंकु ये टर्म यूज किया है, शंकु स्थापना। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, जो भी आप जहाँ ढूंढने जाते हैं, जो भी ग्रंथों में देखना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं। ठीक। अब पिरामिड को हम बहुत अमेजिंग तरीके से हमारे हर लेवल पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा लैंड परचेस की हमने, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं हम। कंस्ट्रक्शन आपने ले लिया, आर्किटेक्चर का काम ले लिया है, पिलर्स में हम सही कर सकते हैं, हमारी फाउंडेशन के दौरान हम ठीक कर सकते हैं, फ्लोरिंग्स के टाइम हम ठीक कर सकते हैं, इंटीरियर्स के टाइम ठीक कर सकते हैं। सब कुछ कर लिया है, फिर भी हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। इसके हमको जो है साइंस को समझना है। देखने में तो छोटा सा डब्बा है बट है बड़ा कमाल का डब्बा। कैसे? थोड़ा सा हम इसकी आगे हिस्ट्री देखते हैं।
आपने बहुत नाम सुना होगा, फेमस चीजें सुनी होगी पिरामिड के नाम पे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इजिप्ट में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाता है, राइट। यहाँ पे जो है इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिरामिड फॉर्मेशन। एंड आप जानते हैं यहाँ पे मम्मी, जो उनके जो राजा होते थे, इनकी बॉडी को बनाए रखना चाहते थे यहाँ के लोग, इतना प्यार था उनके मन में, इसीलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर पिरामिड को डिजाइन किया था, जो कि सन की एनर्जी को इस तरह कैप्चर करता था कि रिवाइटलाइजेशन रहे। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि पिरामिड ऑफ सन मैक्सिको में जो है, ये पॉजिटिव एनर्जी, साउंड एनर्जी के बेस पर बना हुआ है, पॉजिटिविटी के लिए। फिर इसी तरह ईरान का है हमारा ये पिरामिड, जो कि स्टेप पिरामिड है। ये बना इस तरह है कि लाइफ में जो है, जो इसमें रहे, इसमें लोग रहते हैं, वो लोग अपनी सोल जर्नी का असेंशन कर सके, पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। अब ये पेरू का पिरामिड है, ठीक है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। आप सब जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कितना रेत और उसकी हवा चलती है, अर्थक्वेक होता है। तो उन सब से बचने के लिए ये पिरामिड का जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है, और इसको इस तरह बनाया गया है कि इसमें अगर हम रहें या इसको यूटिलाइज करें तो हम तक सभी एनर्जी सही से पहुंचे। फिर मॉडर्न मिराकल्स भी हो रहे हैं, पिरामिड्स को कहीं नहीं छोड़ा। पहले के भी जैसे एंशियंट थे वैसे नए भी बन रहे हैं। ये देखिए आपका लक्सर पिरामिड लास वेगस में है। ये यहाँ से ये जो बीम जा रही है, देखिए कितनी स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल स्कैटर नहीं होती है जो भी लाइट। ये कैसे किया है? ये पिरामिड की जो एनर्जी है ना, इसको यूटिलाइज करके किया हुआ है। और आप ये सारी जो जगह है बड़ी ही फेमस जगह है, राइट, और अबेंडेंस से भरी हुई है। इसीलिए पिरामिड की मदद से आप बहुत सारे साइंटिफिक पर्पस, अबेंडेंस, फेमस सभी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिकनेस लाता है पिरामिड। अब ये हमारा लोवरे का ग्लास पिरामिड है, ठीक है। इसमें अब लाइट ऐसे जाती है कि इसके नीचे जो अंडरग्राउंड है, जो क्या कहते हैं म्यूजियम है, उसमें इवनली जो है लाइट स्प्रेड होती है विदाउट एनी शेडो फॉर्मेशन। साथ ही साथ ये अपने आसपास के एरियाज को भी पॉजिटिव एनर्जी देता है, क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर है ना। फिर ये दुबई का राफेल, आपको पता है यहाँ कितनी सारी बिजनेस मीट्स सब होती हैं, पावर मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं आप एक तरह से। फिर वाफी मॉल, सो मच ऑफ बिजनेस हैपनिंग अगेन यूज्ड बाय पिरामिड। पिरामिड एक बहुत बड़ा मिराकल है, आप वहाँ दुबई में तो देखेंगे हर दूसरी जगह ये सब पिरामिड के स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं। बट इतने के बाद भी ये यूएस का है। मैं बोलूंगी कि पिरामिड इनका नहीं है, पिरामिड है हमारा ही, वैदिक ही है, इसका ओरिजिन जो है वैदिक है। क्यों? क्योंकि इनसे भी जो सबसे पुराने है ना आपके पिरामिड, गिजा से, पिरामिड ऑफ गिजा से, वो है हमारे टेम्पल्स। जैसे महाबलीपुरम का टेम्पल, ये देखिए, है कि नहीं पिरामिड, बताइए। शिखर स्थापना जो है हमारी, जो क्या कहते हैं टेम्पल वास्तु में आता है, ये सब चीजें यहाँ से गई है, यहाँ से ओरिजिन है इसका, वैदिक ओरिजिन है, ये देखिए आप एलोरा। तो इट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, इट इज देयर फॉर लॉन्ग। और हमें भी इसका बेनिफिट लेना चाहिए, हम भी ले सकते हैं इसका बेनिफिट अगर हम इसको सही तरीके से करना सीखे। क्योंकि पिरामिड कोई बायसनेस नहीं रखता, वो कहता है साइंस, इट इज ओनली साइंस, कोई तुक्का नहीं है, कुछ नहीं, ओनली साइंस। यू हैव टू जस्ट फॉलो इट। ये देखिए भुवनेश्वर का टेम्पल ही क्यों, तंजावुर का देखिए आप ये टेम्पल, जो हमारे यहाँ महल होते थे उन सब में भी इसी तरह से पिरामिड टेक्नोलॉजी, डोम्स यूज किए गए हैं बहुत पहले से, ताकि जो लोग यहाँ रहे वो इसका बेनिफिट ले सके, देखिए है ना। तो हम क्यों नहीं लें, थोड़ा सा हम भी समझते हैं कि क्या है पिरामिड, कैसे हम इसका फायदा ले सकते हैं। पिरामिड क्यों इतना पावरफुल है?
पिरामिड का साइंस क्या कहता है कि जो पिरामिड है वो अपने साइज से 24 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कैप्चर कर सकता है और नेगेटिविटी को थ्रो आउट करके। ठीक है, जैसे अब ये छोटा सा हमारा है 4 इंच का पिरामिड, ठीक है, ये अपने ऊपर 8 फीट असर डालता है, अपने नीचे 8 फीट धरती में असर डालता है, अपने राइट अपने लेफ्ट दोनों साइड 8 8 फीट। कितना? 4 इंच का छोटा सा, इतना तो अपने हाथ में आ जाएगा इतना। लिखा है तो, हाँ रखा है तो मैं निकाल के बताऊंगी आपको। ये कितना है? मेरे हाथ भर का, मेरे खुद ही हाथ बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े नहीं है। अब ये जो है यहाँ से 8 फीट इस राइट, 8 फीट लेफ्ट, 8 फीट ऊपर, 8 फीट नीचे धरती में असर करता है। अच्छा, अब कैसे असर करता है? दो चीज। एक तो जो कॉस्मिक है, सनलाइट जब आती है, अगर कॉस्मिक आप धरती के ऊपर यूज कर रहे हैं, फ्लोरिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो जो सनलाइट आती है वो यहाँ टच होती है अपेक्स में, ये पूरे में स्प्रेड होती है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली यूटिलाइज होती है। दूसरी जो धरती लैंड एनर्जी है, नीचे से भी ये एनर्जी को पुल करता है। हम लोग नहीं पंप लगाते नीचे से पानी निकालने के लिए, धरती से पानी निकालने के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। ये नीचे से पॉजिटिव एनर्जी को पुल करता है, नेगेटिव एनर्जी को नलीफाई करता है। ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, इट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिस विच कैन नलीफाई एज वेल एज पॉजिटिविटी कर एम्पलीफाई कर सकता है, स्टेबलाइज करता है एनर्जी को। सो पिरामिड इज वेरी मिराकुलस दैट वे। छोटा सा चीज आपका इतना सारा काम कर जाता है, ठीक है। लगभग 8 फीट 24 टाइम हो गया ना आपका पिरामिड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है इसके एंगल्स, जिसको भी हम समझेंगे जब हम और फर्दर क्लासेस करेंगे। इसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एंगल ये बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिरामिड आपने बस बना लिया और काम हो जाएगा। डिफरेंट एंगल्स के पिरामिड डिफरेंट रीजंस के लिए होते हैं। वास्तु के लिए एक, मेडिसिन में एक अलग, फिर आपको अगर स्पिरिचुअल असेंशन के लिए चाहिए तो उनके लिए अलग डिग्रीज होती है। तो उस हिसाब से जो है पिरामिड्स हमें अपने पर्पस के हिसाब से उसकी डिग्री सिलेक्ट करनी होती है। सो इट्स समवेयर, ये साइंटिफिक आप बोलेंगे ना, मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है इसको हार्मोनाइज करता है, ठीक है। और वैदिक साइड से आप कहेंगे तो देखिए देखिए आप, ये पिरामिड जो है कौन सा एलिमेंट लग रहा है बताइए? सबने एलिमेंट एलिमेंट तो खूब बोला, तो ये तो जरूर आंसर दे दोगे। एलिमेंट एलिमेंट, नॉट मटीरियल। यस, फायर एलिमेंट। जिन्होंने भी फायर लिखा है वो सही है। फायर एलिमेंट, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी ऑफ प्यूरिफाइंग। फायर एलिमेंट हैज द कैपेसिटी ऑफ प्यूरिफाइंग। अग्नि करते ना हम, हवन करते हैं, दीप जलाते हैं, तो नेगेटिविटी हटती है, राइट। और जो आप लोग कॉपर लिख रहे हैं, इसी तरह कई सारे मटेरियल्स के पिरामिड बनते हैं। सिर्फ कॉपर या फिर सिर्फ ब्रास के नहीं होते, बहुत अलग अलग मटेरियल्स के पिरामिड होते हैं, ठीक है। मेडिसिन्स में यूज होता है, स्टडीज के लिए इसका यूटिलाइजेशन है। अगर आप दवाई जो है इसके अंडर रखें तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है दवाइयों से। आपकी स्टडीज में पिरामिड यूज कर सकते हैं। बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, सब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो उसकी तरफ उनका ध्यान बटाना, उनकी जो नॉलेज है उसको एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है। बिजनेस में बूस्टिंग के लिए हेल्प होता है, एनर्जी बूस्टिंग, वो तो आपने बात कर ही ली। वास्तु की रेमेडीज, डिफरेंट वास्तु के दोष जो हैं इनको क्लियर करने में हेल्पफुल रहता है एक छोटा सा पिरामिड बस। नगर वास्तु में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, पिरामिड कैप्स बना के हम यूटिलाइज कर सकते हैं,
पिरामिड वाटर अमेजिंग रिजल्ट्स देता है हमें। मैनिफेस्टेशन, जो हम इच्छा पूर्ति के लिए तो जन्म हुआ है, नहीं, हम सबका जन रूट कॉज, बुद्धा जी ने क्या कहा था, रूट कॉज ऑफ आवर सोरोज इज डिजायर। बट डिजायर के लिए ही तो हम धरती पे हमें जन्म क्यों मिला? जब तक हमें डिजायर है कुछ चीजों की, तब तक हम आते रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी डिजायर की तरफ वर्क करना जरूरी है, राइट? सबकी डिजायर अपने अपने लेवल की होगी, जो भी उनकी सोल जर्नी है उस हिसाब से होती है। तो उनको फुलफिल करने हमें आना ही होता है। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशंस जो है आपको मिलेगी, फुलफिल करने का मौका मिल सकता है पिरामिड के थ्रू, अगर आप सही तरीके से इसे यूज करें। कहते हैं ना, पास्ट लाइफ पार्टनर्स, ये वो पता नहीं कितनी सारी चीजें होती है, राइट? तो इन सब में ये हेल्पफुल है। इस तरह हम, विद द हेल्प ऑफ पिरामिड, हेल्थ, क्लैरिटी, फोकस, हार्मोनी, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, ऐसी बहुत सारी चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत छोटे तौर पे सोचें। जीवन को हमें थोड़ा सा बड़े और अच्छे तौर पे भी सोचना चाहिए। हमें सिर्फ प्रॉब्लम के लेवल पे जाकर ही बात करनी चाहिए, या छोटी छोटी चीजों की बात करनी चाहिए, जरूर नहीं। हमारी जो सोल का पर्पस है ना, इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को शादी करना है, बच्चे करना है, बिजनेस में पैसे कमाना है, और इतनी दो चार चीजें कहीं घूमने जाना है, और ये नहीं। हमारे सोल का पर्पस बहुत बड़ा है। हम लोग सब ना मूलाधार चक्र पे फंसे रहते हैं। पैसा पैसा जो करता है ना ज्यादा, या जो घूमना है, तो मूलाधार और बहुत बहुत तो स्वादिष्टान या कुछ करके दिखाना है, इससे हम ऊपर नहीं ले जा पाते अपनी जर्नी को। तो क्या होता है, जब हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब होती है, हमारी स्पेस की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो हम छोटे पर्पजों की ही बातें करते हैं। फिर हम बड़े पर्पस पे जा ही नहीं पाते। और बिलीव इट और नॉट, आपको फिलॉसफी लगे चाहे जो लगे, पर्पस तो हमारा, सोल पर्पस निभाने ही आए हैं हम। बाकी हम जो है माया जाल में फंस के रह जाते हैं, और छोटी छोटी चीजों के पीछे लोग हमें बेवकूफ बना के जाते हैं। ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स। आप में से बहुत सारों ने बोला पंच तत्व बैलेंस करना, बट पंच तत्व के साथ अपने आप को, अपनी सोल को ईश्वरी शक्ति से भी तो बैलेंस करना है ना। ऑटोमेटिक चीजें सब सही हो जाती हैं ग्रेजुअली। हेल्थ भी ठीक होती है, आपका पैसा भी ठीक होता है, रिलेशनशिप मधुरता से जीवन चलने लगता है, जब आप ओवरऑल बैलेंसिंग की बात करते हैं। बट अगर आप छोटी छोटी क्षणिक चीजों में चलेंगे, तो लोग आपको बेवकूफ ही बना के जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि वो आपके इमोशनल टच को, पेन को समझ चुके हैं। उनको पता है कि आपको इसी से, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि साइंस के थ्रू चले। आप भी आगे किसी को गाइड करें, तो गाइड विद द साइंस। क्योंकि जब हम अपनी जर्नी क्यों खराब करें, किसी और की भी करें, खुद की भी कर ही रहे हैं, और अगर किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं तो उसकी भी कर रहे हैं बेफालतू बातें करके। और बिलीव मी, विद इन 2 to 3 months बहुत अच्छी बैलेंसिंग हो जाती है, रिजल्ट ठीक होने लगते हैं। आपको कोई भी छल कपट का सहारा नहीं लेना पड़ता, धीरे धीरे सब चीजें सुधर जाती हैं लाइफ में ऑल अक्रॉस। अगर हम जिन्यून इंटेंशन के साथ जो है रेमेडीज करें, चीजों को बैलेंस के हिसाब से आगे बढ़े, अपने अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को आने दें। यूनिवर्स तो बैठा ही है देने के लिए, इट इज रेडी टू गिव अस, बट वी शुड फर्स्ट मेक आवर इंटेंशंस राइट एंड डू इट इन अ बैलेंस्ड वे। अब अ, हमारा जो पिरामिड है रियल रिजल्ट्स कैसे देता है, ये हमें जो रिजल्ट आते हैं वो इसकी एनर्जी स्टेबलाइजेशन से, एम्पलीफाइंग से आते हैं, हार्मोनी रिस्टोर होती है, एनर्जी फ्लो बनता है, और मैनिफेस्टेशंस असर करने लगते हैं। सो दिस वे वी गेट द रिजल्ट्स ऑफ पिरामिड। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कि हम गलत मटेरियल यूज कर लेते हैं, गलत डायरेक्शंस में पिरामिड्स यूज करते हैं, उसका एक्टिवेशन सही से नहीं करते हैं, और एक बड़ी गलती जो करते हैं वो है प्लास्टिक पिरामिड्स। सी मैं बोलूंगी प्लास्टिक
cannot solve our वास्तु प्रॉब्लम्स, इट कैनॉट सॉल्व आवर एनर्जी प्रॉब्लम। इससे तो आप लोग भी अग्री करते होंगे। जो हमारी पानी की बोतलें हैं, वो भी जब थोड़ा सा हीट में रखते हैं तो लीचिंग शुरू हो जाती है। तो वो हमें कैसे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है प्लास्टिक? कोई भी ग्रेड का नहीं दे सकता। मेरे से भी गलती हुई होगी, स्टार्टिंग में हमने भी सब देखा सुना तो किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट जब मालूम पड़ जाए तब से हमें चीजें ठीक करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिन्यून चीजों का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, राइट? जितना पॉसिबल हो उतने लेवल से हमें पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पिरामिड इज वेरी प्रिसाइज साइंस, बहुत क्लियर है, इतना परसेंट इतना यहाँ लगाओ, ये लगाओ, एंड थिंग्स आर करेक्टेड। करेक्ट टेक्निक से लगाओ, पावरफुल रिजल्ट्स विल बी देयर। ये एक दिन में इससे ज्यादा बता पाना आप लोगों को मुश्किल है, तो हमने सोचा कि एक 5 डेज का प्रॉपर हम मास्टर कोर्स सजेस्ट करते हैं आप लोगों को, जो कि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी थोड़ी मैं डिटेल्स आपको दूंगी, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम वो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? कोई भी अनआंसर्ड नहीं जाएगा, आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा और बात करेंगे हम। पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, राइट? और सीखना जरूरी है जब हम पिरामिड के रेमेडीज करते हैं तो। पिरामिड का साइंस, पिरामिड वास्तु के बारे में, पिरामिड्स का वास्तु में यूटिलाइजेशन कैसा है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, मैनिफेस्टेशन, हेल्थ के बारे में। देखिए यहाँ हम क्या जानने वाले हैं, जो पिरामिड से रिलेटेड एनर्जी साइंस है उसके बारे में बात करेंगे। लैंड्स पे, बिल्डिंग्स पे कैसा असर होगा, एनर्जीज कैसे एम्पलीफाई होती है, स्टेबलाइज होती है पिरामिड के साइंस के थ्रू, एंगल्स का क्या लेना देना है ना, कि हमारा इफेक्टिवनेस के साथ अलाइनमेंट्स कैसे होती है, करेक्ट पिरामिड्स कैसे सिलेक्ट करें हम, प्लेसमेंट क्या करें, कैसे एक्टिवेशंस करें। लाइव डेमो दिए जाएंगे, लाइव से दिखाया जाएगा आपको कि कैसे सेट करनी है चीजें, राइट? फिर लैंड में, वास्तु में पिरामिड, वास्तु में पिरामिड भी हम लैंड लेवल से चालू करेंगे और वहां तक जाएंगे कि ऑलरेडी घर बना हुआ है हमारा, उसकी बात करेंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे वहां पे, डिफरेंट दोषों के लिए कैसे हम कैसे स्कैन करें, पता करें कि यहाँ दोष है, राइट? करेक्ट लैंड स्ट्रक्चर्स के जो भी इश्यूज होंगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विल डू फॉर एवरीथिंग। डायरेक्ट लैंड फ्लोरिंग से स्टार्ट करेंगे, मेंडोर, बेडरूम, किचन, पूजा, स्टडीज, बालकनी, होम, ऑफिस, जो भी है सबकी डिस्टरबेंस आइडेंटिफाई करके वहां पे हम लोग सोल्यूशन कैसे करना है। कट्स का, एक्सटेंशंस का सोल्यूशन आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना आसानी से हो जाता है। एंड कॉस्ट क्या है, एक छोटे से पिरामिड की कॉस्ट हार्डली 150 to 200 मैक्सिमम, 4 इंच का इतने में आ जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होती है और काम हो जाता है बहुत ज्यादा, आपको कोई भी चीजें नहीं करनी है बस, मगर इसको सही तरीके से एक्टिवेट करके लगाना, एंड इसके इंक्लिनेशन सही हो, इस तरह से प्लेसमेंट सही हो, कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते हैं इसको पता करना है हमें, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे नहीं कर सकते हैं और काफी सारी जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है? वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक्स, जनरली हमको इनके सोल्यूशन नहीं मिल पाते। गार्डन्स में कैसे, शेफ्ट में कैसे, रूफ टॉप्स में कैसे यूज करें, कमर्शियल जोन्स में कैसे करें, एक्सटेंशंस के लिए क्या करें, इनका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकलता है। फिर हम करेंगे बिजनेस सक्सेस के लिए कि कैसे हमारा फाइनेंशियल फ्लो, स्पेशली बिजनेस में पिरामिड कैसे यूज करें। सिर्फ पिरामिड नहीं, पिरामिड के साथ और क्या मटेरियल ऐसा यूज करें हम कि जो हमारी एनर्जी है वो परफेक्टली एम्पलीफाई हो और बिजनेस स्टेबिलिटी भी आए। फिर चाइल्ड फोकस, हम सब परेशान रहते हैं, बच्चों के लिए तो हम अपने लेवल से ज़्यादा करते हैं, ये मेरा मानना है। बीइंग अ स्टूडेंट सक्सेस मेंटर, मैं जानती हूँ हर पेरेंट को, हमारे भी पेरेंट को, और हम पेरेंट है तो भी हमने अपने बच्चों के लिए अपने क्या बोलते लेवल से ज़्यादा ही किया है और इच्छा भी रही है। तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है, स्टडी के लिए भी पिरामिड बहुत हेल्पफुल होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी रिटेंशन के लिए, स्टडी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो इसको भी देखेंगे हम कि हम क्या क्या रेमेडियल कर सकते हैं इसमें।
रिलेशनशिप हार्मोनीज के लिए क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस आ सके, लड़ाई झगड़े बंद हो। आजकल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं हर रिलेशनशिप में, तो उससे भी बैलेंस करेंगे। मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा, हम सब हमारी इच्छाओं को पूरा करने ही आए हैं, और इच्छाएं ही हमारी सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम का कारण है ना। सो और बुद्धा जी ने कहा, सही, एकदम परफेक्ट कहा मैंने। बट फिर भी जब हम हमें जो इतनी क्या बोलते हैं, ह्यूमन योनि है ना, बहुत मुश्किल से मिलती है, राइट। बहुत सारे, कितने, 84 करोड़, राइट। इतने सारे योनि में से एक मिली है, तो हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए और अपने तक जितना बेस्ट हो सके। एंड पिरामिड इज वेरी वेरी अमेजिंग टूल, क्योंकि ये सीधा है ना, हमारी जो एनर्जी एम्पलीफाई कर देता है। जैसे देखिए, अब हम कहीं जाएंगे, चल के जाएंगे तो जितना टाइम लगेगा, साइकिल पे जाएंगे, टू व्हीलर में जाएंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, पर्सनल जेट में जाएंगे, तो कैसे टाइम कम हो जाता है। उसी तरह पिरामिड एनर्जी एम्पलीफाई करता है, तो हमारा जो चीज हम जो चाहते हैं वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। देन पिरामिड्स के थ्रू वाटर बना के उसका एक्टिवेशन करके हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अपने हेल्थ में। इवन पिरामिड्स हम अपने चक्रास की एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाएंगे हम, बना के कैसे यूज करना है इन सब चीज़ों को। खाली थियोरी नहीं करेंगे, प्रॉपर करके देखेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि आप बहुत बार सिर्फ थियरी से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो दिखाएंगे आपको कैसे करना है। मेडिटेशन, मेंटल क्लैरिटीज के लिए, चक्र अलाइनमेंट्स के लिए, है ना, हम यूज करेंगे पिरामिड का। एग्रीकल्चर, इंडिया जैसे आपको पता है कृषि प्रधान देश रहा है, और अब तो खैर हम दूसरी चीजों में भी चले गए, बट फिर भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बेस है ही आज भी। तो वहाँ कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फिर हम ये सारा सेटअप कैसे करना है अपने खुद के फ्लोर प्लान पे, या जो भी कंसल्टेशन अगर आप किसी को देते हैं तो कैसे देंगे, क्या करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। यही पूरा कोर्स जो है हम आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही मंथली आपको एक मेंटरशिप भी मिलेगी, जहाँ ग्रुप मेंटरशिप होगी। आपको मौका मिलेगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है आफ्टर द, क्या कहते हैं, आफ्टर द कोर्स ऑल्सो यू कैन टॉक। ठीक है, आपको ग्रुप्स भी मिलते हैं, डिफरेंट Q&A ग्रुप्स, जहाँ पे आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारे दूसरे ग्रुप्स में भी अभी जो सब्जेक्ट सीखा है लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया है, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस भी हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह का हमारे यहाँ ये फैसिलिटी